नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। ठीक, आप एक बोर्ड देख रहे होंगे जिसमें लिखा है मेरा गांव मेरा मनरेगा, कार्यस्थल बड़तल्ली, ग्राम पंचायत बड़तल्ली। योजना का नाम वीना दास का सिंचाई कूप निर्माण योजना, संख्या वर्ष 34/2020-21, वर्क कोड IF 7080901560,150, प्राकृत राशि 3,96,256, मजदूरी मद 1,83,136, सामग्री मद 2,13,120, मानव दिवस 944, कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत। देख रहे हैं ना वीडियो साहब। यदि तानाशाही छोड़ करके गांव ग्राम के विकास में अपना एनर्जी और दिमाग लगाइएगा तो ये देश और ये ग्राम कहीं आगे, कहीं दूसरे देश से आगे निकल जाएगा, विकास के मामले में, तरक्की के मामले में और समस्या का निदान के मामले में। लेकिन तानाशाह करने वाले पदाधिकारी और तानाशाही किस्म के सनकी मिजाज के यदि प्रखंड विकास पदाधिकारी ब्लॉक में हो जाए तो उस प्रखंड का विकास कैसे होगा वो तो आप देख ही रहे हैं। अब ये कहा जाएगा कि इसका जो पक्ष लिया, जो हम खबर दिखा रही है एक पक्ष का, इसमें आपका पक्ष लिया जाए तो इसमें आपका पक्ष खुद आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर से किसी तरह का फर्जी केस कर सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको हम दिखा देते हैं। ये 3,96,256 रुपये का बना ये सिंचाई कूप की स्थिति क्या है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि क्या इसका जो है वीडियो साहब का भी इसमें क्या स्टेटमेंट लेना ज़रूरी है। क्यों ये धंसा, क्यों ये क्या अभी किस स्थिति में है जल कूप, सिंचाई कूप, वो हम दिखा रहे हैं। ये सिंचाई कूप लगभग कंप्लीट हो चुका है, यानी बन चुका है जिस तरह से दिखाया जा रहा है बोर्ड में। लेकिन ये जो आपको हम सिंचाई कूप दिखा रहे हैं जो किसी यूज का रहा ही नहीं, जो बना ही नहीं, धंस चुका है। और ऐसे तानाशाही किस्म के प्रखंड विकास पदाधिकारी यदि लोगों की आवाज़ को दबाने में लगेंगे, यदि तानाशाही करने में लगेंगे, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि उसके योजना का काम जो उसके प्रखंड में चल रहा है उस पर ध्यान लगाया जाता तो कहीं ना कहीं प्रखंड वासियों के लिए भला होता, प्रखंड के लिए भला होता, इस झारखंड के लिए भला होता। अब कहेंगे कि वीडियो साहब कि झारखंड सरकार का बदनामी हो रहा है, प्रखंड कार्यालय की बदनामी हो रही है, तो हमें ये बतलाइए कि ये कुआं धंसा है। क्या मैं इस खबर को दिखाऊं? क्या क्या खबर दिखाना है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, ये आप सूचीबद्ध कर दें, मैं उसी खबर को दिखाऊंगा। लेकिन आज रिक्वेस्ट करके पूछ रहा हूं कि ये जो कुआं धंसा है इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उस पर जांच बैठेगी? क्या उस पर कोई कार्रवाई होगा या आप पर कार्रवाई होनी चाहिए? तय जनता जनार्दन को करना है, तय आपको करना है कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सच है या झूठ है, या मैं कोई कहानी बना रहा हूँ, कहानी बना के दिखा रहा हूँ। ये तो आप कहते हैं ना कि किसी भी खबर, संदिग्ध व्यक्ति कौन है? संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति का क्या फर्जी रिपोर्टर कौन, और ये फर्जी काम कि फर्जी रिपोर्टर, तय आपको करना है। ये खबर मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या फर्जी खबर है? ये कुआं को आप देख रहे हैं, ये कुआं सही है, तो आपको देख करना है। फिलहाल फिर से मैं उस बोर्ड के पास लेकर जाता हूं, फिर से पुनः एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी का जो काम है मनरेगा के तहत 4 लाख का लागत से लगभग 3,96,000 के लागत से बना ये सिंचाई कूप किसी काम का नहीं है। ऐसे कई कुआं, ऐसे कई सिंचाई कूप बना दिया जाता है, लेकिन गाँव में जो किसान हैं उसके खेतों में पानी नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्यों? कहीं न कहीं इसकी मोटी रकम कहीं न कहीं तक पहुंचता है। ऐसे में झारखंड सरकार को बदनाम करने का काम कौन कर रहा है, ये भी सवाल है। क्या इस तरह का प्रखंड विकास पदाधिकारी का इस प्रखंड में रहने का हक है? वैसे पदाधिकारी जिसको संथाली नहीं आता है और संथाली बाहुल क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी बने हुए हैं,
वैसे पदाधिकारी जो झारखंड सरकार की योजना जो ज़मीन पर उतरनी चाहिए, झारखंड सरकार के जो काम है वो दिखनी चाहिए, तो झारखंड सरकार को बदनाम करने का काम, प्रखंड को बदनाम करने का काम, प्रखंड वासियों को ठगने का काम कौन कर रहा है? ये सिंचाई कूप उसका जीता जागता सबूत है। यदि आप लोग भी दुमका प्रखंड में कहीं यदि हैं, यदि आपके प्रखंड में, आपके गांव में, आपके ग्राम में, आपके पंचायत में कोई समस्याएं हैं तो अवश्य कमेंट करें। मैं उसको अपने न्यूज़ के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने का काम करूंगा और आपके और सरकार के बीच कड़ी बनने का काम करूंगा, ताकि सरकार उस काम को देखे, जाने कि उसके द्वारा दिए जाने वाले योजना कितना धरातल पे उतर रहा है और कितने उसके ये इस टाइप के जो निकम्मे अधिकारी हैं वो इस काम को सही रूप से कर रहे हैं न कर रहे हैं। फिलहाल बने रहिए जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।